हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीमांत तुष्टिगुण के विभिन्न रूप, यानी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटीज़। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटीज़ होता क्या है, और उसी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम एक सारणी के द्वारा और एक ग्राफ के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसी में टोटल यूटिलिटीज़ का भी हम थोड़ा बहुत जिक्र कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो स्पेशल हम टोटल यूटिलिटीज़ का भी लेकर के आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि सीमांत तुष्टिगुण का विभिन्न रूप एक सारणी के द्वारा हम इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम कह सकते हैं डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटीज़। तो देखते हैं कि यहाँ पे हम रोटियों की इकाई का कॉलम बना दिए हैं। यहाँ पे टोटल यूटिलिटीज़ और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज़ और यहाँ पे तुष्टिगुण का जो विभिन्न स्वरूप होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि सीमांत तुष्टिगुण का जो विभिन्न रूप है वो 3 रूप है। सीमांत तुष्टिगुण का विभिन्न रूप जो है वो 3 है, प्लस एक धनात्मक है और दूसरा शून्य है और तीसरा ऋणात्मक है। धनात्मक है और शून्य है और ऋणात्मक है। यानी हम कर सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी के जो प्रकार होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, धनात्मक और शून्य और ऋणात्मक। कैसे होते हैं उसी का हम आज इस के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रोटियों की इकाइयाँ। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। माना गया है कि एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी रोटियों का उपभोग करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं इस प्रकार की होती है कि उन्हें संतुष्टि के लिए वस्तु की 1 से अधिक इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है, और जो अंतिम इकाई का हम उपभोग करते हैं उस अंतिम इकाई से जो यूटिलिटीज़ प्राप्त होती है उसी को हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं या मार्जिनल यूटिलिटीज़ बोलते हैं। अंतिम इकाई से प्राप्त तुष्टिगुण को, यूटिलिटी को हम सीमांत तुष्टिगुण मार्जिनल यूटिलिटीज़ बोलते हैं। उसी का हम जिक्र यहाँ पे करते हैं। तो हमने देखा, अब यहाँ पे देखते हैं कुल तुष्टिगुण का स्वरूप क्या है। तो ये आपका शून्य हो गया, इसका कोई जिक्र नहीं है। पहली रोटी का जब हम उपभोग कर रहे हैं तो उसमें मिल रहा है आपको 16 यूटिलिटीज़, यानी पहली इकाई का जब हमने प्रयोग किया तो 16 मिला, और दूसरी इकाई का हम प्रयोग जैसे ही कर रहे हैं तो यहाँ पे 28 मिला, 28। अभी आप सोचेंगे कि जब एक रोटी में 16 है तो दूसरे में 28 क्यों, 32 होना चाहिए। तीसरे में क्या है आपका 36 है, और चौथे में 40 है, और पाँचवें में भी 40 है, और छठवें में 36 है। यानी कहने का मतलब है जब हम किसी वस्तु का प्रयोग पहले करते हैं तो पहली बार उस वस्तु से हमें ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है। मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आप पहले दिन आप कोई नया शर्ट पहन करके किसी पार्टी में जाते हैं तो उस शर्ट की बहुत तारीफ होती है, बहुत अच्छा होता है। तो लेकिन वही शर्ट नेक्स्ट दूसरे पार्टी में अगर आपको पहनने के लिए कह दिया जाए तो बहुत हिचकिचाते हुए आप पहन लेंगे, लेकिन जो पहली पार्टी में उस शर्ट से आपको यूटिलिटीज या सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि मिला था वो नेक्स्ट पार्टी में नहीं मिलेगा। अगर पहन भी लेते हैं तो तीसरी पार्टी में, थर्ड पार्टी में उस शर्ट को आप पहनने का प्रयास नहीं करेंगे। शर्ट तो वही है, पार्टियां तो उसी तरह की है, लेकिन हमें उन वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता पहली की अपेक्षा कम होने लगती है। इसी तरह से रोटी से अगर हम भूखा व्यक्ति हैं, पहली रोटी से जितना हमको संतुष्टि मिलेगा दूसरी से थोड़ा कम मिलेगा, दूसरी से थोड़ा कम तीसरी में मिलेगा, तीसरी से थोड़ा कम चौथी में मिलेगा। एक ऐसा समय आएगा जिससे हमारा जो पेट है वो भर जाएगा, जहाँ पे हम 5वीं रोटी और 4थी रोटी का बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल यूटिलिटीज़ यानी रोटियों के इकाइयों से प्राप्त तुष्टिगुण के योग को हम कुल तुष्टिगुण कहते हैं। अगर अलग अलग मैं कहता
तो अभी आपको पता चल जाएगा कि पर रोटी में आपको क्या मिल रहा है। तो 16 और दूसरे में 28, यानी 2 रोटी का योग है, तीसरे में 3 रोटी का योग है, चौथे में 4 रोटी का योग है, पांचवें में 5 रोटी का योग है, और छठवें में एक समय के बाद यूटिलिटीज घटने लगती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम निकालने के लिए एक सूत्र बताए थे कि MUN बराबर TUN माइनस TUN-1, यानी हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटीज की दूसरी इकाई से पहली इकाई को घटा देने से जो हमें मिलता है वही सीमांत तुष्ट गुण है इस सारणी के माध्यम से। या स्टॉक में जो वृद्धि होती है या स्टॉक में जो कमी होती है टोटल यूटिलिटीज में, वही हमारा सीमांत उपयोगिता है। यहाँ पे देखते हैं कि अब घटाते हैं कैसे। ये 0 का 0 हो गया और 16 माइनस ये पहली इकाई घटाना है, तो पहली इकाई ये होगा तो इसमें से घटाना है, ये होगा तो इसमें से इसे घटाना है। तो 16 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16। 28 माइनस 16 हो जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 36 माइनस 28 तो ये 8 हो जाएगा। और 40 माइनस 36 तो ये 4 हो जाएगा। और 40 माइनस 40 बराबर ये हो जाएगा 0। और 36 माइनस 40 बराबर हो जाएगा -4। यानी हम देखें कि कुल तुष्ट गुण के दूसरी इकाई से पहली इकाई को हटाते हैं। 16 दूसरी इकाई है और पहली इकाई आपका 0 है, तो 16 माइनस 0 इक्वल टू 16 हो गया। 28 माइनस 16 दूसरी इकाई, पहली इकाई, तो ये 12, 8, 4 ये हो गया हमारा सीमांत तुष्ट गुण, हमारा हो गया सीमांत तुष्ट गुण। अब देखते हैं कि मैंने बताया कि सीमांत तुष्ट गुण के 3 स्वरूप हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 16, 12, 8 और 4 ये क्या हैं, ये समझिए कि ये धनात्मक स्वरूप में है। ये है धनात्मक तुष्ट गुण, जिसको हम पॉजिटिव यूटिलिटीज बोलते हैं। ये देखिए ये 0 है, जिसको हम बोलते हैं शून्य तुष्ट गुण, जिसको हम बोलते हैं 0 यूटिलिटीज। और ये है आपका ऋणात्मक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक तुष्ट गुण, ऋणात्मक तुष्ट गुण नेगेटिव यूटिलिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्वरूप आप देखने को मिल गया। यहाँ पे ये देखते हैं ये 0 हो जाता है, ये -4 होता है। यानी हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटीज जब बढ़ता है, टोटल यूटिलिटीज बढ़ता है तो सीमांत तुष्ट गुण धनात्मक होता है। यहाँ पे देखेंगे टोटल यूटिलिटीज बढ़ता, देखिए 16, 28, 37, 40, 40। यानी हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी जब बढ़ता है, हम कह सकते हैं कि TU बढ़ता है तो MU धनात्मक होगा। अगर TU यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकतम है, ये बढ़ता है और ये 40 अधिकतम है 5वें रोटी पे, TU अधिकतम है तो MU यहाँ पे देख सकते हैं MU 0 होगा। अगर TU देखते हैं घटता है तो MU ऋणात्मक होगा। देख सकते हैं ये जो है आपका 40 से 36 हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज क्या हो गया, -4 हो गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला अक्सर पूछता है कि टोटल यूटिलिटीज बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटीज की स्थिति क्या होगी, तो बताएंगे पॉजिटिव होगी। टोटल यूटिलिटीज अगर मैक्सिमम अधिकतम होगा
तो मार्जिनल यूटिलिटीज शून्य होगा, जीरो होगा। टोटल यूटिलिटीज अगर घटता है तो मार्जिनल यूटिलिटीज ऋणात्मक होगा। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। अगर पूछता है कि मार्जिनल यूटिलिटीज अगर धनात्मक है तो टोटल यूटिलिटीज क्या होगा, बढ़ता है। अगर मार्जिनल यूटिलिटीज जीरो है, शून्य है, तो टोटल यूटिलिटीज अधिकतम होगा। अगर मार्जिनल यूटिलिटीज माइनस है तो टोटल यूटिलिटीज घटता है। एक चीज और बता दें कि टोटल यूटिलिटीज घटते हुए क्रम में बढ़ता है, घटते हुए क्रम में बढ़ता है। यह ध्यान दीजिएगा, 16 दूनी 28 बढ़ा, 16 तिहाई 36 बढ़ा, लेकिन अब 32 होना चाहिए और 48 होना, 48 होना चाहिए। तो घटते हुए क्रम में बढ़ता है लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ता है। ये पांचवी रोटी अधिकतम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का बिंदु है। इससे अधिक अगर व्यक्ति को खाना खिलाया जाएगा तो उसको नुकसान करेगा, तो ऋणात्मक आपको तुष्टि गुण मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटीज, अगर ऐसे भी देखते हैं कि अगर सीमांत तुष्ट गुण आपको पता है और कुल तुष्ट गुण जानकारी करना है, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि 16 और प्लस 0 कर देंगे तो हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे देखेंगे ये 28 है तो 16 और प्लस 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। अगर आप देख सकते हैं कि 28 और प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, और यहाँ पे 36 और प्लस ये 4 कर देंगे तो हो जाएगा 40, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 4 प्लस 0 बराबर 40 हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि 40 माइनस 4 बराबर 36। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमांत तुष्ट गुण के इकाइयों को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो कुल तुष्ट गुण भी मिल जा रहा है। और कुल तुष्ट गुण में टोटल यूटिलिटीज के दूसरी इकाई से पहली इकाई को घटाने पे हमें मार्जिनल यूटिलिटीज प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम इसे एक सारणी के द्वारा भी समझने का हम प्रयास करते हैं। इसे एक सारणी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटीज क्या है और टोटल यूटिलिटीज क्या है। एक सारणी से यही हम आपको बताते हैं। एक छोटा सा बड़ा सा स्केल है ताकि कम समय में बनाया जा सके। यहाँ पे देखते हैं 4 का डिफरेंस लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, यानी 4, 8, 12, 16 और 16, 20 और 24, 28, 32, 36 और 40। अधिकतम यहाँ पे हम 40 देखते हैं। और नंबर ऑफ रोटियों की जब बात करते हैं तो 6 रोटियां हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -4 है तो यहाँ पे -4 भी दिखा देते हैं। तो पहले कुल तुष्टि गुण को देख लेते हैं, फिर सीमांत तुष्टि गुण देखेंगे। पहली रोटी से आपको टोटल यूटिलिटीज क्या मिलता है, 16। तो पहली के सामने ये 16 के सामने एक बिंदु बना देंगे हम, एक बिंदु। और दूसरी रोटी में 28 है तो इसके सामने हम 28 के सामने, ये 28 है, ये दूसरी रोटी है यहाँ पे। और तीसरी रोटी में 36 है, ये तीसरा है, और ये 36 है, एक हमने बिंदु बना दिया। और चौथा रोटी में 40 है, ये चौथे के सामने हमने गया, और चौथे में 40 है। ये 5वां रोटी में भी 40 है तो यहाँ 5वीं रोटी में 40 बना देंगे। और छठे में 36 है तो 36, और इसको हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे इस तरह से, और ये हो जाएगा आपका TU, टोटल यूटिलिटीज। इसको हम प्रयास करेंगे अच्छे से मिला देंगे तो थोड़ा सा समझने में हमें और अच्छा लगेगा, आसानी हो जाएगी। ये 5वीं रोटी को यहाँ पे देखेंगे, यह बढ़ता हुआ कुल
तुष्ट गुण होगा, और ये जो है आपका अधिकतम हम कह सकते हैं तुष्ट गुण होगा, और ये है घटता हुआ कुल तुष्ट गुण। ये देखें तीनों, यानी हमने कहा बढ़ता हुआ, अधिकतम और घटता हुआ। तो ये बढ़ता हुआ कुल तुष्ट गुण, ये आपका बिंदु 5वीं रोटी पे ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है। अधिकतम और यहाँ पे जो 6वीं रोटी का प्रयोग कर रहा है तो यहाँ पे 36 है। ये टोटल यूटिलिटीज़ का ग्राफ है। और मार्जिनल यूटिलिटी यहीं देख लेते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली रोटी से कितना मिला है आपको 16, तो 16 का बिंदु लगा हुआ। दूसरी रोटी से 12 मिला है, ये दूसरी है, और ये 12 के सामने एक बिंदु बना लिए। तीसरी से मिला है आपको 8, ये तीसरा है, और 8 के सामने एक हम पॉइंट बना लिए। और चौथा से मिला है आपको 4, ये चौथा है, और चौथे के सामने हमने एक पॉइंट बना लिए 4। और 5वां से मिला है आपको 0 मिला है, 5वां से आपको 0 मिला है, तो 0 मिला है। और 6वां से -4 मिला है, तो ये मिला दिए हम। और यहाँ से ऐसे 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 और इस तरह से ये हो गया MU, ये हो गया आपका MU मार्जिनल यूटिलिटीज। तो इसको हम बोलेंगे यानी धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण, ये हम बोलते हैं शून्य सीमांत तुष्ट गुण। इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक सीमांत तुष्ट गुण। यानी हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु के उपभोग से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे हम धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं। अगर आप देखते हैं कि सीमांत तुष्ट गुण का जो विभिन्न रूप है यानी डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल यूटिलिटीज में हमने 3 बताया है, धनात्मक और शून्य और ऋणात्मक। जब किसी वस्तु का उपभोग करते हैं और उपभोग से जब हमें संतुष्टि प्राप्त होती है तो उसे हम धनात्मक सीमांत तुष्ट गुण कहते हैं। जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं ना उसमें संतुष्टि मिलती है और ना उसमें असंतुष्टि मिलती है तो उसे हम शून्य सीमांत तुष्ट गुण बोलते हैं। और जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसमें संतुष्टि न मिलकर के असंतुष्टि मिलती है, उसे हम ऋणात्मक सीमांत तुष्ट गुण बोलते हैं। तो हमने देखा सीमांत तुष्ट गुण के विभिन्न रूप का भी अध्ययन कर लिया और हमने एक ग्राफ से यहाँ पे टोटल यूटिलिटीज और या मार्जिनल यूटिलिटीज को ग्राफ एवं सारणी से भी हम समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर के आएंगे टोटल यूटिलिटीज स्पेशल, और इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे जो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको भी हम और क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चाहेंगे कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर्स करें ताकि और भी मैं आपके साथ रुचि के साथ बन रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।